पिछले साल जो गंदम किसान ने काश्त की उससे पिछले साल 4000 का रेट था। गवर्नमेंट पंजाब ने 3900 रुपये का रेट डिसाइड किया कि हम आपसे 3900 की गंदम खरीदेंगे। उसके बावजूद वो गंदम 3900 की ना खरीदी गई। सूबा सिंध ने 4000, बलूचिस्तान ने 4000, सारे सूबों ने और उनके फूड डिपार्टमेंट ने गंदम खरीदी। लेकिन एक बात सूबा पंजाब था जिसमें सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावार है और उस सूबे ने गंदम नहीं खरीदी, जिसकी वजह से किसान की जो तबाही थी उसकी एक तो मौसमी तब्दीली की वजह से, बारिशों की वजह से जो फसल की एवरेज कम आई और जब गवर्नमेंट पंजाब ने गंदम ना खरीदी तो गंदम 2600, 2700, 2800 में सेल हुई, जिसकी वजह से किसान पहले कर्जे में डूबा होता है। वो उसी फसल को बेच के अगली फसल काश्त करता है। जब उसके बाद गंदम के बाद उसने मकई या मूंजी या मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ हमारी काटन काश्त होती है तो उसने वो काश्त जो पिछले साल की एवरेज चावल हो गया, काटन होगी, 50% वो किसान ने कम काश्त की क्योंकि गंदम का पैसा उसे मिला नहीं था और उसके पास वसाइल नहीं थे। तो इस साल जो गवर्नमेंट का डेटा उन्होंने शेयर किया है कि पूरे पाकिस्तान में जो काटन काश्त हुई है वो 50% पिछले साल की निस्बत कम काश्त हुई है। तो आप ये जुल्म देखें जिससे मेरी पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलती थी, धागा बनता है, कपड़ा बनता है और पूरी दुनिया में हम उसके ऑर्डर लेके माल भेजते हैं। उसमें वो फैक्ट्री भी मुतासर हुई, किसान भी मुतासर हुआ और जो ज़रा मुबादला डॉलर की सूरत में आना था वो भी नहीं आ सका। इसी तरह राइस था, राइस का इन्होंने हमें सीड दिया, मूंजी का सीड दिया। आपको पता है इस साल जो मौसम की तब्दीली की वजह से गर्मी ज़्यादा थी, जो इन्होंने हमें मूंजी का सीड दिया, इन्होंने उस मौसम को मद्देनज़र रख के वो सीड तैयार नहीं किया था। जो मूंजी की एवरेज 125 मन आनी थी वो 25 से 30-40 मन से एवरेज ज़्यादा नहीं आई, उसमें भी किसान मारा गया। अब गन्ना तैयार है, अब और हम एक हफ्ते से बल्कि 10-20 दिन से गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते 20 तारीख तक 15 तक अगर आपने मिलें ना चलाई और गन्ने का रेट ना डिसाइड किया तो 20 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने हम एहतजाजी कॉल देंगे और धरना देंगे। और इस धरने का भी हमने दायरा कार इस तरह बनाया है कि पहले सिर्फ किसान एहतियात था, आज के बाद अभी हमारी 3 पार्टियों से मीटिंग है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम उन तीनों जमातों से, वो जमातें जो गवर्नमेंट में शामिल नहीं हैं किसी भी सूबे में, उसके अलावा सब सियासी जमातें, मजहबी जमातें, जितनी किसान की जमातें हैं, सब मिलकर उनको दावतनामे देंगे और 20 तारीख को भरपूर ताकत के साथ पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। अब देखें जी, सबसे बड़ा जो एक सान्या पैदा होने वाला है, जो सीएम पंजाब कहती थी कि मैं गरीबों को आटा सस्ता दे रही हूँ। हम देखो 70% पंजाब में किसान है और 70% में से सबसे ज़्यादा गरीब भी किसान है। तो मेरा कुछ किसान तो वो है जिसकी 2-4 एकड़ गंदम काश्त करता है, वो तो पहले महीने ही गंदम बेच देता है और सारा साल आटा खरीद के वो भी खाता है। अब अभी जो कहत पड़ने वाला है, मैं बार बार गवर्नमेंट को इस्लामाबाद, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा कि हमारे यहाँ जो गंदम कम काश्त हो रही है, आपके पास ना इतना ज़रा मुबादला है, ना इतने डॉलर होंगे जो बाहर से गंदम मंगवा के पूरे पाकिस्तान को आप पूरा कर सकेंगे। इस टाइम जो फिगर आ रहे हैं, जहाँ हमारी अर्ली गंदम काश्त होनी थी, आप यकीन करो 30% काश्त हुई है, 70% किसान के पास वसाइल ही नहीं थी कि वो गंदम काश्त कर लेता। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 40% गंदम काश्त हो रही है, 60% पंजाब गंदम काश्त नहीं कर रहा। क्या आपके पास इतने वसाइल हैं, इतने डॉलर हैं कि आप बाहर से गंदम मंगा के पाकिस्तान की अवाम को आटा सस्ता दे सकेंगे? आपने आर्जी तौर पे गवर्नमेंट ने किसान को दबा के उससे तो गंदम सस्ती कर ली। हम फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, गंदम तो किसान काश्त करता है, उसका कास्ट का खर्चा तो किसान को पता है। आप मेहरबानी करें, बजाय किसान पे जुल्म करने के, जो बिजली का रेट है वो तो आपका पैदावार है, उस पर आप कमी कर दें, आप डीजल पे कमी कर दें। आप हमारा जो सीड जो गंदम का हमसे 26,000 में खरीदा है, वही सीड का बैग हम 7,000 में खरीद रहे हैं। जुल्म देखें। मैं गवर्नमेंट पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट और पूरे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों और आर्मी चीफ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो खाना जंगी होने वाली है ये गंदम पे,
जो जुल्म होने वाला है। आपने अभी तक गंदम की प्राइस डिसाइड नहीं की कि अगले साल हम गंदम कितने में खरीदेंगे। आप ये तो ऐलान कर रहे हैं कि हम आपको ट्रैक्टर फ्री देंगे, हम आपको ये फ्री देंगे। मरियम साहबा, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहते, लेकिन खुदा के वास्ते अब आप सारा कुछ भी फ्री दे दो तो किसान आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो मैं तमाम मीडिया के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए अवानों में, जिन्होंने मुल्क चलाना है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी लोग हैं, खुदा के वास्ते आज भी वक्त गुजरा नहीं है। गंदम का रेट आज डिसाइड कर दें हमारे साथ बैठ के कि अगले साल जो आपकी गंदम आएगी आपका रेट ये डिसाइड होगा, 20% गंदम ज़्यादा काश्त हो जाएगी। और अब आ गया गन्ने का रेट, अगर ना डिसाइड किया तो 20 तारीख को एहतजाज करेंगे। और सबसे बड़ा इशू जुल्म हमारे सामने देखें कि हमारे ट्यूबवेल के बिल 2015-16 में इन्होंने घर बैठे में बिजली वाले डिपार्टमेंट वाले बिल लगा के भेज रहे थे, हमारा वो रीडिंग नहीं चेक कर रहे थे। अब वो बिल जब हमारा ओवर बिलिंग हो गई तो हमने फेडरल गवर्नमेंट में बात की, उन्होंने कहा जी ये हमने डेफर कर दी अमाउंट, आप जो आपका महीने का बिल है वो भरते रहें, हम इसका ऑडिट करवाएंगे और उसके बाद आपसे बिल ले लेंगे। वो जो 20 लाख का या 5 लाख इन्होंने ओवर बिलिंग की थी, अभी वो 60-70 लाख का बिल हो गया है। अभी इन्होंने क्या किया है कि पंजाब में ऑपरेशन किया है, जितने ट्रांसफर किसानों के थे वो सब के सब उतार लिए हैं और इस टाइम किसान अपनी गंदम काश्त करने की पोजीशन में भी नहीं है, बल्कि उन पे पर्चे भी दिए जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मुल्क मुश्किल हालात में है। मैं कल बलूचिस्तान से आया हूँ, यकीन करें बलूचिस्तान में जो हालात थे बहुत मुश्किल हालात हैं, इसी तरह KPK में भी हैं। और अगर किसान इस टाइम बाहर निकलेगा तो आपसे रोका नहीं जाएगा। आपके पास टाइम है, गंदम का रेट डिसाइड कर दें, गन्ने का रेट डिसाइड कर दें, गंदम की और जो हमारे ट्रांसफ़र उतारे हैं वो लगा दें। नहीं लगाए तो हम ताकत के साथ 20 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने धरना देंगे। फिर नहीं कहना कि किसानों आपने मुल्क के हालात को नहीं देखा। हमारे बच्चे भी किसानों के बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, फ्रंट लाइन पे किसान का बच्चा भी शहीद हो रहा है, पुलिस में फ्रंट लाइन पे किसानों के बच्चे हैं। खुदा के वास्ते किसान का बच्चा शहादत भी दे रहा है और गुर्बत में घरों भी मर रहा है, बजाय कि हम रोडों पे उधर जाके मरे, हम आपके अवानों के सामने मरेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी तक नहीं डिसाइड किया, पिछला 400 रुपए था। हम कम से कम देख लें, आप सारे मीडिया वाले बैठे हैं, क्या पिछले साल महंगाई और आज इस साल की महंगाई को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट हमारे साथ, अब देखें शुगर मिल मालकान का तरीका कैसा है कि अभी उन्होंने ये 1 महीना आपने देखा होगा रोज रुपये पर चीनी कम हो रही होगी, वो इस महीने चीनी का रेट कम करेंगे, फिर कहेंगे कि किसानों अब चीनी का रेट कम हो गया है, हम आपको इस रेट की एवरेज के हिसाब से आपको गन्ने का रेट बना देंगे। 4 से 5 चीज़ें चीनी के अलावा निकलती हैं। मैं कहना नहीं चाहता, जो बड़े बड़े दस्तरख्वान खाना काबर मदीना में लगाते हैं, खुदा की कसम उनकी शुगर मिलों में अल्कोहल बन रही है, शराब बन रही है, 4 चीज़ें बन रही हैं जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सिर्फ गन्ने की रेट की बात करें, हर फैक्ट्री ने अल्कोहल की जो है ना अपना प्लांट लगाया हुआ है, बिजली वो पैदा कर रहे हैं, शीरा वो बेच रहे हैं। हमारा रेट डिसाइड करते वक्त आप 4 चीज़ों को भी कैलकुलेट करें ना। अब चीनी का रेट की सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं,